पड़ोसी राज्य पंजाब की 117 सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होंगे, यानी कि चुनाव को अब एक माह का वक्त है और 21 फरवरी से जो है वो नामांकन पत्र भरने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। अभी कांग्रेस की ओर से कुछ उम्मीदवारों की सूची आने की संभावना है, तो संयुक्त समाज मोर्चा की ओर से भी आज 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। पंजाब की सियासत का असर हरियाणा की राजनीति पर अक्सर पड़ता है, लेकिन खास बात यह है कि जब भी हरियाणा में चुनाव होते हैं तो यहाँ पर पंजाब के राजनेताओं का जमघट लग जाता है। इसी तरह से जब भी पंजाब में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हरियाणा भर से न केवल बड़े राजनेता बल्कि छोटे कार्यकर्ता और नेताओं के समर्थकों की फौज भी जो है विधानसभा चुनाव में डेरा जमा लेती है। लेकिन इस बार स्थिति उल्ट है। हरियाणा के राजनेता अभी तक पंजाब विधानसभा चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि आने वाले समय में बड़े राजनेता जो हैं वो पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार करते नजर आ सकते हैं, लेकिन चुनावी रंगत पहले वाली बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अगर अतीत के चुनावों की बात करें तो इससे पहले हुए विधानसभा के चुनावों में बड़े राजनेता जो हैं वो पूरे लाव लश्कर के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव में जाते थे और वहाँ लगभग 2 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह तक प्रचार के लिए डेरा भी जमा लेते थे। चूँकि पंजाब से निकलकर ही हरियाणा 1966 में अलग राज्य बना, इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा की संस्कृति और खान पान और पहनावा भी एक जैसा है। इसके साथ ही हरियाणा के बहुत से इलाकों की पंजाब के इलाकों में भी बहुत सी रिश्तेदारियां हैं। अगर हम बात करें सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, इन इलाकों की रिश्तेदारियां पंजाब के बठिंडा, मानसा, और फाजिलका, फिरोजपुर, पटियाला जैसे इलाकों में है। तो इस वजह से भी जो पंजाब के राजनेता हैं वो अक्सर जो हैं वो चुनाव में जो है न केवल हरियाणा के राजनेताओं की मदद लेते हैं बल्कि अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों की भी मदद चुनावों में लेते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के चलते भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से सख्त नियमावली लागू की गई है। 15 जनवरी तक रैलियों, जलसों पर रोक है, नुक्कड़ सभाओं पर भी रोक है। तो रिपब्लिक हरियाणा की इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि अतीत में किस तरीके से हरियाणा के राजनेता जो हैं वो पंजाब विधानसभा के चुनाव पर असर डालते रहे हैं और इस बार स्थिति क्या है। पंजाब में राजनीतिक माहौल अब धीरे धीरे रंगत ले रहा है। पंजाब में जब भी चुनाव होता है तो पड़ोसी राज्य हरियाणा पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अतीत के चुनावों की बात करें तो पंजाब में चुनाव होने पर हरियाणा के तमाम बड़े दलों के बड़े राजनेताओं से लेकर सरपंच, जिला पार्षदों के अलावा नेताओं के समर्थक और विभिन्न दलों के कार्यकर्ता भी सक्रिय भूमिका में नजर आते रहे हैं। पर इस बार ये चुनावी रंगत गायब है। कोरोना के चलते भारतीय निर्वाचन आयोग ने सख्त नियमावली बना दी है। रैलियों, जलसों पर प्रतिबंध है। भीड़ को लेकर भी हिदायतें जारी की हैं। कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है। ऐसे में इस बार पंजाब में पहले जैसी चुनावी रंगत नजर नहीं आ रही है और यही कारण है कि अभी तक चुनावी मैदान में हरियाणा का कोई भी बड़ा चेहरा नजर नहीं आया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते पंजाब में चुनावी मेले का रंग नजर नहीं आ रहा है। इस चुनाव में पहली बार हरियाणा के स्टार प्रचारक नेता भी गायब है। अभी तक कांग्रेस, इनेलो, भाजपा, आम आदमी पार्टी के हरियाणा इकाइयों के नेता चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर 15 जनवरी तक सख्त नियम लागू किए हुए हैं। सियासी पंडित का मानना है कि आने वाले समय में बड़े दलों के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, पर पिछले चुनावों की तरह इस बार उनके समर्थकों की फौज वहां पर नहीं जा पाएगी और ना ही ऐसा राजनेता चाहेंगे। अगर पहले के चुनावों की बात करें तो हरियाणा के बड़े दिग्गज नेता अपने समर्थकों की पूरी टीम के साथ पंजाब के चुनावों में 2 से 3 सप्ताह तक वहीं डेरा लगाते थे। और खास पहलू ये है कि बाकायदा हरियाणा के सियासी दलों की ओर से पंजाब विधानसभा की प्रत्येक सीट पर ऑब्जर्वर के अलावा प्रभारी तक नियुक्त किए जाते थे। इस बार ये सारी चुनावी रंगत गायब है। उल्लेखनीय है कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस कड़ी में पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के कई नेता कोरोना पॉजिटिव भी हो चुके हैं। ऐसे में खुद राजनेताओं को भी कोविड को लेकर डर बना हुआ है और इसी के साथ ही चुनाव आयोग भी बहुत सख्त है। ये भी कारण है कि राजनेता भी भीड़ में जाने से गुरेज कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों के कई जिलों की सीमाएं साथ लगती हैं। पंजाब के बहुत से इलाकों में तो हरियाणा के अनेक क्षेत्रों से लोगों की रिश्तेदारियां हैं। पंजाब के मलोट, मानसा, भटिंडा, फाजिलका, अबोहर,
फिरोजपुर जैसे इलाकों में तो हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, अंबाला, कुरुक्षेत्र जैसे इलाकों से काफी रिश्तेदारियां हैं। ऐसे में जब भी पंजाब में चुनाव होता है तो हरियाणा के बड़े राजनेताओं के अलावा उनके समर्थक और सरपंच, जिला पार्षद सहित यहां तक कि राजनीति से दूर रहने वाले लोगों की भी पूछ बढ़ जाती है। चौधरी देवीलाल परिवार और प्रकाश सिंह बादल का न केवल एक तरह से सियासी रिश्ता है, बल्कि बादल व देवीलाल पगड़ी बदल भाई भी रहे हैं। ऐसे में जब भी पंजाब में विधानसभा का चुनाव होता है तो इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला, विधायक अभय सिंह चौटाला, इनेलो की पूरी टीम पंजाब के चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय नजर आती है। इस तरह से हरियाणा में चुनावी मौकों पर अकाली दल के बड़े नेताओं सहित समर्थक चुनाव में सक्रिय होते हैं। हरियाणा में तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव अकाली दल और इनेलो ने मिलकर लड़े, पर इस बार कोरोना के चलते चुनाव आयोग के सख्त नियमों के चलते इनेलो की टीम पंजाब से दूरी बनाए हुए है। हालांकि आने वाले दिनों में इनेलो की ओर से ओम प्रकाश चौटाला व अभय सिंह चौटाला कुछ जगहों पर प्रचार के लिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।